सुप्रभात। ऑनलाइन की इस क्लास में हम सभी कक्षा 7 की संस्कृत का अध्ययन करेंगे। कक्षा 7 की संस्कृत के तृतीय पाठ है इन्हीं अध्याय 3, जिसका नाम है संस्कृत साहित्यम। संस्कृत साहित्य का अवतरण संख्या 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्थ एवं शब्दार्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए। संस्कृत साहित्यम अति प्राचीनम अस्ति, अतः संस्कृत साहित्यस्य भेदद्वयं वर्तते है। वैदिक संस्कृत साहित्यम, लौकिक संस्कृत साहित्यंश। एतयोः वैदिक साहित्यम प्राचीनतमं, तस्मिन् अपि वेदाः सर्वतः प्राचीनतमाः ग्रन्थाः सन्ति। वेदाः चत्वारः सन्ति, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। एते चत्वारो वेदाः सर्वासां सद्विद्यानां मूलग्रन्थाः सन्ति। एतेषां वेदानां ज्ञानम् ईश्वरप्रेरणाः विमलहृदयः अग्निवायु आदित्य अंगिराश्च मार्सक्रमशः ऋग्वेदं, यजुर्वेदं, सामवेदं, अथर्ववेदम् अधिगतवन्तः। ते महर्षय ब्राह्मणे चतुराः वेदान् पालिसन्। अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ: संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य अति अत्यधिक, प्राचीनम प्राचीन माने पुरानी, अस्ति माने है। संस्कृत साहित्य अति प्राचीन है। आप ऐसे भी कहेंगे, कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य बहुत पुरानी है। संस्कृत साहित्य अति प्राचीनम अस्ति, संस्कृत साहित्य अति प्राचीन है। अतः इसलिए संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य का भेदद्वयं वर्तते, भेद दो है। इसलिए संस्कृत साहित्य का दो भेद है। कौन कौन से? वैदिक संस्कृत साहित्य, वैदिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्यांश और लौकिक संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य अति प्राचीन है, इसके दो भेद हैं और उस भेद का नाम क्या है? पहला नाम है वैदिक संस्कृत साहित्य और दूसरे का नाम है लौकिक संस्कृत साहित्य। एतयो वैदिक साहित्यम प्राचीनतम। इनमें जो दोनों में सबसे पुरानी कौन है? वैदिक साहित्य जो है पुरानी है, लौकिक नहीं बल्कि वैदिक। तस्मिन् अपि वेदाः सर्वतः प्राचीनतमा ग्रंथाः सन्ति। इसी वैदिक संस्कृत में सभी वेद जो रचे गए हैं वे भी बहुत पुराने हैं। वेदाः चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेदः, ऋग्वेद, यजुर्वेदः, यजुर्वेद, सामवेदः, सामवेद, अथर्ववेदश्च और अथर्ववेद। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेद कितने होते हैं तो आप बताएंगे वेद 4 होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो आप बताएंगे ऋग्वेद, और सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो यहाँ पर दिया गया कि वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एते चत्वारो वेदा सर्वेषां सद्विद्यानां मूल ग्रंथाः सन्ति। यही चारों वेद सभी विद्याओं के मूल हैं, सभी विद्याओं के मूल ग्रंथ हैं। यही चारों वेद सभी विद्याओं के मूल ग्रंथ हैं। एतेषां वेदानां ज्ञानम् ईश्वरप्रेरणाः विमलहृदयः। ये वेदों का ज्ञान ईश्वर की प्रेरणा और पवित्र विमल हृदय, स्वच्छ हृदय, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिराश्च महर्ष क्रमशः। ये जो है ये सब क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अधिवंता, इसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। ते महर्षय ब्राह्मणे चतुर्ः वेदान्। वे महर्षि वेदान उपदेशान, वे जो है सभी वेदों का उपदेश, जो महर्षि होते हैं वे महर्षि ये विद्वान होते हैं, वो संस्कृत या हमारे सभी देवता संस्कृत भाषा में उपदेश देते हैं। या उनकी बाणी जो है संस्कृत की बाणी, इसलिए संस्कृत को देवबाणी भी कहते हैं। वेदानां चत्वारो वेदा सन्ति। वेदों के 4 उपवेद हैं। तदर्थ जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेदश्च। इनके अलग अलग नाम है। आयुर्वेद है जीवनम के प्रकृति स्वस्थ भवते। आयुर्वेद जीवन के प्रकृति स्वस्थ के लिए होता है।
आयु कथम बोलते व्याधिनाम निदानम शल्य प्रकृति आयुर्वेद में कहते हैं जो है आयुर्वेद में जीवन के लिए, जीवन से संबंधित रोगों के निवारण के लिए उसके विषय में बताया गया। तात्पर्य यही है। अस पोष को दो प्राचीनों ग्रंथों चरक संहिता है, श्रुत इसके दो प्राचीन ग्रंथ, एक चरक संहिता और श्रुत। चरक संहितायाम औषधम विज्ञानम, चरक संहिता औषध विज्ञान, रोग विज्ञानम रोग का विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा माने जो चरक संहिता है इसमें औषध विज्ञान, रोग विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान है। सुश्रुते शल्य चिकित्सा ज्ञानम उदरगर्भ हृदय कंठ मस्तिष्कादि शल्य के उपचार ज्ञान विद्यते। अधुना यूरोप अमेरिका देश आपी आयुर्वेद चिकित्सा विशेष सम्मानम। आज भी यूरोप अमेरिका आदि जो विदेश हैं माने विदेशी लोग हैं वे भी या इनका विदेशों में भी आयुर्वेद चिकित्सा का विशेष सम्मान एवं लाभ है। आगे देखते हैं कि द्वितीयोपदेश धनुर्वेद, दूसरा उपवेद धनुर्वेद है। अयम युद्ध कौशलम, यह युद्ध कौशल युद्धव्याच अशास्त्री दानम और युद्ध में अश्विन शास्त्रों का निर्माण ज्ञानम प्रकटयति ज्ञान को प्रकट करता है। वैदिक युग महर्षि भारद्वाज से यंत्र सर्वस्वम अति प्रसिद्ध ग्रंथ। वैदिक युग में महर्षि भारद्वाज का यंत्र सर्वस्वम अति प्रसिद्ध ग्रंथ था। तस्मिन् यते ग्रंथे रथ विद्यानम अग्नि विस्फोटक विस्फादक चक्र गदा कवचादीना नाम युद्ध संबंधिना विद्या अपि आसीत्, परम वैदिक क्रांत भारत सर्वान विद्यान ग्रंथ अनाशय यथा देशे विदेशों दोषा कहते हैं कि प्राचीन काल में तमाम प्रकार के जो नाना प्रकार के हथियार थे इसी के अंतर्गत बनाए जाते। धन्यवाद।